हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम वॉरियर राम में। और दोस्तों मैं आ चुका हूं आपके लिए एक नई क्लास लेके। ठीक है भाई, नई क्लास यानी हमारा बीएसएफ ट्रेड्समैन की आज क्लास होने वाली है। ठीक है, इसमें हम हिंदी ये हमारा कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें एमसीक्यू हम देखते हैं भाई, 20 एमसीक्यू देखते हैं। इसकी काफ़ी क्वेश्चनों की हम व्याख्या भी देखते हैं। और ये हमारे यानी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है भाई, तो इसका हमारा पार्ट यानी दूसरे नंबर का होने वाला है। ओके, रामबाण सीरीज का हमारा पार्ट दूसरा होने वाला है। ठीक है भाई, तो इसको आपको पता है कि भाई ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में सटीक उत्तर एकदम सही। ठीक है, तेज रिवीजन के साथ। ओके भाई, सटीक सफलता है 100%। ओके, अगर आपने ये क्लास कर ली है भाई, मैंने कल क्लास करवाई थी, आप लोगों ने उसमें अच्छा सपोर्ट किया है। उम्मीद करूंगा भाई ऐसे ही सपोर्ट अगर रखते रहे ना, तो भाई मैं 100% बोल रहा हूँ। अगर ये क्लास अगर देख ली ना पूरी, तो भाई देख लेना, आज आपका मॉक टेस्ट हुआ है RWA का। आप बताना इसमें से क्वेश्चन फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने टेस्ट दिया है भाई, इसमें 100% फंसे हैं क्वेश्चन। ओके, तो आप भी मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक मिनट भाई, तो चलिए हम देखते हैं भाई। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ओके, PDF में टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप लोग ज़रूर उस पर यानी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, वहाँ पे मैं PDF इसकी दे दूंगा। ओके, तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कुछ इस टाइप में, यानी क्वेश्चन ये हमारा पहला कि अथ शब्द के लिए निम्न विकल्पों में से सही विलोम शब्द कौन सा होगा। अथ शब्द के लिए, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा भाई। तो अथ के लिए हम यूज करते हैं यानी इस्तेमाल करते हैं इति। ठीक है, इसका यानी ये विलोम शब्द सही हो जाएगा, अथ का इति। तो ये इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसके हम कुछ फैक्ट देखने वाले हैं विलोम शब्द के। जैसे आदि का हो गया अंत। ठीक है, ये इसका विलोम है और ये शब्द है। ठीक है, जैसे उत्तर का हो गया दक्षिण हो गया, आगमन का हो गया प्रस्थान हो गया। आगमन कैसे, जैसे हम कहीं पे अगर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आगमन कहते हैं। ठीक है, तो और हमने कहीं अगर गए और उधर से निकल गए तो हम कहते हैं कि प्रस्थान कर लिया है। ठीक है, तो इस टाइप से ये होता है। अशुभ का होता है शुभ होता है, और अमीर का होता है गरीब, और अर्जुन का होता है वैन, आक्रोश का होता है संतोष। तो भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपने बुक में ज़रूर यानी इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, विलोमता नहीं है। तो विलोमता नहीं है भाई, कौन से क्वेश्चन में नहीं है विलोमता। ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरे नंबर का है। तो इसका सही आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन ए, यानी लंबा और चौड़ा। इसमें हम यानी विलोम नहीं दिख रहा है। ठीक है, लंबे और चौड़े में क्या है, विलोम नहीं दिख रहा है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ओके भाई, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। सॉरी, इसका ए ऑप्शन है। एक मिनट भाई, सॉरी, इसका बी ऑप्शन नहीं है, इसका ए ऑप्शन है। ओके, वर्ण और अवर्ण। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हम देखो, इसके कुछ हमारे विलोम शब्द हैं, जैसे कि देख सकते हो। आस्था को कहते हैं अनास्था, सत्कार को कहते हैं तिरस्कार, निर्विकार को कहते हैं सविकार, उदित को कहते हैं अस्त, अनुचित को कहते हैं उचित, और अनुदार को कहते हैं उदार, कृपण को कहते हैं दाता, अनुपजाऊ को कहते हैं उपजाऊ, ऊसर को कहते हैं उर्वर, और अनवसर को कहते हैं नश्वर, शाश्वत को कहते हैं क्षणिक। ठीक है, तो ये आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट विलोम है, आप लोग अपने बुक में इसको जरूर नोट करके रखना। ठीक है, ये हम ऐसी 20 क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपके यानी पेपर में 100% यानी काम आएगी भाई, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने ये क्लास अगर कर ली है तो भाई ये यानी आपको पेपर में यानी कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ से ही यानी सारा यानी हिंदी यहाँ से फंसने वाला है। ओके भाई, तो आप लोग ये क्लास अच्छे से ज़रूर देखना तो और शेयर भी करना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और भाई इसमें और भी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। देखो, ये हैं इसके और विलोम। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए यानी रख दिए हैं, तो आप लोग इसको यानी अच्छे से ज़रूर देख लेना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा प्रश्न नंबर चौथे नंबर का है, तीसरे नंबर का। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही है यानी सूर्य का पर्यायवाची है, तो ये इसका आदित्य हो जाएगा। अभी आपने सुना होगा कि आदित्य L1, तो यानी वही है ये। ठीक है, आदित्य L1 है ना, जो सूर्य में वो प्रक्षेपण के लिए यानी भेजा है उधर रॉकेट, तो लॉन्च किया था, तो ये वही है यानी आदित्य का यानी सूर्य का ही ये पर्यायवाची है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
देखो भाई ये इसके कुछ पर्यायवाची मैंने रखे हैं तो आप लोग देख सकते हो। जैसे अतिथि हो गया तो मेहमान कहते हैं, पाहुन कहते हैं, आंगुतक कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं, ठीक है। जैसे इंद्र का हो गया पुरंदर हो गया, इसका शुक्र हो गया, सचिपति हो गया, सुरपति हो गया, देवराज हो गया, माघवा हो गया। जैसे देवेश का होगा सत्कृत, सत्क्रतु, सूत्रमा यानी सूत्रामा, वासव हो गया, सुरोस्य हो गया, भरता हो गया, अमरपति हो गया। जैसे पार्वती को कहते हैं विडौजा, कौशिका, कौशिक और सतमन्यु, ठीक है। जैसे आम का हो गया अति, सौरभ, रसाल, फलराज, आम्र, सहकार, ठीक है। पिकबंधु भी कहते हैं इसको हम, च्यूत फल कहते हैं, ठीक है भाई। और इंद्रायणी का हो गया पुलमोजा, सची, इंद्रा, इंद्रवधु, इंद्री। ऐसे ही कांति का हो गया प्रकाश हो जाएगा, आलोक हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, दीप्ति हो जाएगा, छवि हो जाएगा। वैसे ही सुषमा का हो जाएगा आभा हो जाएगा, प्रभा हो जाएगा, कटा हो जाएगा, धुति हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसमें से ज़रूर कर लेना, ठीक है। जैसे ये इंद्र हो गया, अतिथि का पूछ लेता है, देवेश का पूछ लेता है, आम का भी पूछ लेता है, ठीक है, और इंद्राणी का भी पूछ लेता है। तो आप लोग को ये टॉपिक यानी लिख के रखना है, ठीक है भाई, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, प्रश्न नंबर चौथे नंबर का है। प्रश्न नंबर ये हमारा चौथा है कि अंकुरित शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय उपयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इत का हो जाएगा, ठीक है। इत यानी प्रत्यय इसमें लगा है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा 5वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर ये रहा 5वां कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो इसमें पुल्लिंग यानी ए ऑप्शन यानी आभार, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6वें नंबर का है कि अनूठा, 6वें नंबर का क्वेश्चन है कि अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कुमारी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 7वें नंबर का। देखो इसमें कुछ पर्यायवाची दिए हैं, आप लोग इसको जरूर देख लेना एक नज़र। अतिथि का मेहमान, पाहुना, अंगुतक, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे उपहास का परिहास, मजाक, खिल्ली, एकांत का निर्जन, निर्जन, सुशासन, शून्य, ठीक है। औषधि का दवा, दवाई, भेषज, कर्तव्य का कर्म, कृत्य, विद्या, किनारा का तट, पुल, तीर, कगार, पुतिल, घी का हैव्या, अमृतसर। तो भाई ये आप लोग के लिए यानी मैंने कुछ रखे यानी पर्यायवाची, तो आप लोग इसको यानी जरूर देख सकते हो, ठीक है। पीडीएफ में आपके टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जरूर डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 8वें नंबर का है। प्रश्न नंबर क्या है हमारा, एक मिनट, यानी इसका क्या था ये, एक मिनट भाई। तो ये 6वें नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है ए ऑप्शन यानी कुमारी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का। ये आपके लिए कुछ शब्द रखे हैं, मैंने देख लिया है आपने। 7वें नंबर का ये रहा क्वेश्चन कि देखो इतना डिस्क्रिप्शन है, ये आपको इतना पढ़ना नहीं है, ये आपका मेन क्वेश्चन ये है, आपको ज़्यादा टाइम उधर है नहीं है, ठीक है। वैसे ही अपने को टाइम कम मिलता है। तो रामलीला का मंच वहाँ हो रहा है, तो इसका रामलीला का मंच वहाँ हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, यानी क्रिया का विशेषण आपको पहचानना है, ठीक है। तो वहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, मंचन हो रहा है। तो मंचन यानी क्या है इसका, तो इसका देखते हैं हम। सही आंसर यानी सी ऑप्शन है, मंच, मंचन वहाँ हो रहा है, यानी स्थान दिया है, तो स्थानवाचक यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 8वें नंबर का ये रहा कि निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द यानी उपसर्ग युक्त है। तो उपसर्ग युक्त कौन सा सही आंसर होने वाला है, तो इसका सही आंसर होने वाला है प्रचार्य, यानी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल होने वाला है, ओके, प्रचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 9वें नंबर का। ये रहा हमारा 9वें नंबर का कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे चोली दामन का साथ होना, चोली दामन का साथ होना यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यानी घनिष्ठ संबंध होना, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ओके भाई। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी के तहत। ये रहा हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन। ये है कि दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे विद्यालय के पास
आम का एक विशाल वृक्ष है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विशाल। ठीक है, तो इसका विशाल यानी सही आंसर हो जाएगा। ओके भाई, आइए नेक्स्ट, यानी इसका विशाल क्या है? ये विशेषण है। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा 11वें नंबर का है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से जो मत का अनुयायी हो तो उसको हम क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर हमारा क्या होने वाला है भाई? जिसका बी ऑप्शन यानी आत्माभिमत यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, यानी इसके कुछ यानी वो है सार्थक शब्द, जैसे स्वयं की प्रतिष्ठा या अभिमान रखना, जिसको हम कहते हैं स्वाभिमान। ओके, तो जिस वातावरण में निवास किया जाता है उसको हम कहते हैं परिवेश। ओके, नेक्स्ट ये है हमारा कि किसी वस्तु के गुण दोष की विवेचना करने वाला, उसको कहते हैं आलोचक। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग इसको जरूर नोट करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 12वें नंबर का है। देखो, इसमें हमने कुछ शब्द रखे हैं, जैसे जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको कहते हैं दुर्गेय, जो मांस ना खाता हो उसको कहते हैं निर्मिष, जिसे मर जाने की कामना हो उसको कहते हैं मुमूर्षु, जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसको कहते हैं चंद्रचूड़, जैसे भोलेनाथ हैं। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसको कहते हैं कातर, जो किनारे से सटे हुए हो उसको कहते हैं तटवर्ती। ओके भाई, तो ये आपके यानी लोकोक्ति है, यानी सार्थक शब्द है, तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा 12वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द इसमें से पहचानना है। तो तत्सम शब्द आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा स्वर्ण। तत्सम शब्द वो है कि भाई ये संस्कृत से आता है, ये वैसा का ही वैसा रहता है, यानी ये चेंज नहीं होता। जैसे सूरज को क्या कहते हैं? हम सूर्य कहते हैं, तो इसका ये तत्सम है। ठीक है, सूर्य को क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। जैसे सेज का नहीं है पता, जैसे आम हो गया, तो आम को हम क्या कहते हैं? आम्र कहते हैं। ठीक है, आम्र कहते हैं। ओके, तो इस टाइप के यानी आंसर है, यानी होते हैं तत्सम। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इसमें कुछ तत्सम शब्द रखे हैं मैंने, जैसे अकार को कहते हैं अकाज कहते हैं, तद्भव। ठीक है, गदर्भ को क्या कहते हैं? गदहा कहते हैं। गंभीर को कहते हैं गहरा। ग्रहणी को कहते हैं गरनी। कज्जल को कहते हैं काजल। ऊर्ण को कहते हैं ऊन। एला को कहते हैं इलायची। औदक को कहते हैं औदा। गजेंद्र को कहते हैं गयंद। ठीक है, तो इस टाइप के आपके ये तत्सम शब्द है। तो ठीक है, इसका आप लोग को फर्क समझा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर हमारा ये 13वें नंबर का है। 13वें नंबर का ये रहा क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से बहुवचन, यानी बहुवचन पहचानना है बहुवचन के रूप में। तो आंसू का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका बी ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि इसका यानी ये अपवाद है, इसका कोई यानी बहुवचन नहीं होता है। यानी ये आंसू यानी बहु में भी आता है, एक वचन में भी आता है। ठीक है, तो इसका वैसे ही का वैसे ही रहता है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा 14वें नंबर का। 14वें नंबर का ये है कि किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसके सही आंसर हमारा क्या होने वाला है? तो इसका यानी सी होने वाला है। तो ठीक है, सी यानी अभिलाषा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 15वां है, लेकिन इसके कुछ शब्द हैं। तो देखो, जैसे मन ही मन पाने की चाह उसको कहते हैं इच्छा। जैसे हम बोलते हैं कि भाई आज हमें यानी पेड़ा चाहिए, तो हमारी वो इच्छा है। ठीक है, मन ही मन पाने की इच्छा, हम यानी पाने के लिए हम क्या कर इच्छा करते हैं। ठीक है, जैसे मन की इच्छा उसको कहते हैं मनसा, चाह को कहते हैं आकांक्षा। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे कुछ शब्द हैं, आप लोग को जरूर ध्यान करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, यानी इसमें भी कुछ मैंने रखे हैं, जैसे वाक्यांश के लिए शब्द हैं। किसी काम में दखल देना उसको कहते हैं हस्तक्षेप करना। घास खाने वाले जैसे उसको तुरन भोजी कहते हैं। ठीक है, जिसने जिन इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसको कहते हैं जितेंद्रिय। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला ये पेपर में आपके यानी पूछा जाएगा, 100% बोल रहा हूँ, आपके बीएसएफ में यानी पूछा जाएगा ये, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 16वें नंबर का। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है? तो इसका सही आंसर हमारा देखना है क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होने वाला है, यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो सब भला। देखो, आप है ना, ये निजवाचक है, तो इसका हमारा यही यानी बी ऑप्शन यानी होने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हमारे प्रश्न नंबर 17वां है कि ये रहा 17वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का सही आंसर क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर है पंचतत्व। ठीक है, पंचतत्व यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा प्रश्न नंबर 18वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारा 18वें नंबर का कि समास के निम्नलिखित में से कितने भी, देखो इसके पता है इसके पता है कि समास के 6 भेद होते हैं। तो इसमें देखो कौन सा है, जैसे तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, द्विगु समास हो गया, द्विगु हो गया, द्वंद्व समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, अविभाव समास हो गया। तो ऐसे कितने हैं हमारे 6 समास हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर ये यानी 18वें नंबर का। ये रहा हमारा 18वें नंबर का कि खाना स्वादिष्ट बना है, इस वाक्य में स्वादिष्ट शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालवाचक। ओके, स्वादिष्ट बना है तो इसका स्वादिष्ट क्या है, कालवाचक। तो इसका बी यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। स्वादिष्ट यानी ये क्या है भाई, ये कालवाचक नहीं, ये परिणामवाचक है। एक मिनट भाई मैं देख लेता हूँ। तो ये भाई रीति यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, तो भाई वो गलती हो गई मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 18वें नंबर का। 18वें नंबर का है कि आधी तितर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन ए ही होने वाला है। ठीक है, विमेल स्थिति। ओके, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा 19वें नंबर का कि घर और नदी किस संज्ञा के भेद अंतर्गत आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको भाई मैंने इसकी कल व्याख्या बता दी थी, अगर पढ़ी ली होगी, उसको लिखा होगा तो अच्छे से आपको यानी आने वाला है ये प्रश्न। तो इसका ये है जातिवाचक। तो जातिवाचक में क्या है कि प्रॉपर नाम नहीं देता। ठीक है, जैसे अभी एक घर है तो घर में कोई नाम नहीं दिया, घर सिर्फ घर यानी बहुत से घर हैं। ठीक है, यानी बहुत से घर हैं, इसका नाम नहीं दिया है। जैसे गांव हो गया, गांव का जैसे नाम हो गया, ये नागपुर हो गया, मुंबई हो गया, तो उसने सिर्फ उसकी क्या है जात बताई है उसमें, यानी उसका वो नहीं बताया, उसका यानी क्या बोलते हैं, यानी व्यक्ति नहीं, यानी व्यक्तिवाचक नहीं है, वो है जातिवाचक। उसके गांव की यानी जात बता रहा है। ठीक है, तो ये गांव और नदी क्या है, उसकी जात बता रहे हैं। जैसे इसका गांव कौन सा है, नाम बताता, जैसे नागपुर गांव है। ठीक है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, यमुना नदी है। तो इस टाइप के यानी वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। तो ये जातिवाचक में प्रॉपर नाम देता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20वें नंबर का है ये रहा क्वेश्चन 20वां हमारा कि निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थ शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए यानी हंस, मराल, सूर्य, घोड़ा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ दिया है, जैसे अनमोल अनेकार्थ शब्द है हंस, मराल, सूर्य, घोड़ा। ठीक है, हंस के अनेकार्थ प्राण है यानी शब्द हैं, तो प्राण, सूर्य, आत्मा, एक पक्षी। ओके, जैसे तक्षार यानी घोड़ा, गरुड़, सर्प, स्वर्ण, रथ, इस टाइप के यानी इसके शब्द हैं। ठीक है, तो आप लोग भाई ये ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक भाई लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, लाइक कर देना, साथ में शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो भाई मेरी वीडियो यानी ज़्यादा दूर तक पहुँचेगी नहीं। और हाँ, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको मैं यानी फ्री में ये इसकी एक क्लास की PDF देने वाला हूँ। ठीक है, तो वो कहाँ पे मिलेगी, तो वो मिलेगी मेरे टेलीग्राम पे PDF फ्री में, फ्री बिल्कुल PDF है, PDF ले लेना टेलीग्राम पे। मैं अपनी क्लास होते ही यानी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वो आप लोग ज़रूर यानी डाउनलोड करके रखना। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।